सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर, इनके भी अस्त्र शस्त्र का मुझे कोई भय नहीं। लेकिन महाराज मैं आप सरीखे अवधूत ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आपने कहा कि बोझा है तो ढोने वालों के लिए, रास्ता है तो चलने वालों के लिए, मोटापन है तो शरीर वालों के लिए। महाराज व्यवहार तो सत्य होता है। जड़ भरत जी बोले वो कैसे? राजा रघुगण ने कहा कि एक चूल्हे पर बटलोई रखी जाती है, चावल छोड़ा जाता है, आज तो बटलोई में लगती है, चावल कैसे पक जाता है? व्यवहार सत्य है तब तो चावल पक जाता है। जड़ भरत जी बोले राजा रघुगण तुमको ज्ञान तो कुछ है नहीं और व्यवहार को सत्य मानते हो। उस बटलोई में चावल के स्थान पर पत्थर छोड़ा जाएगा तो पक जाएगा। बोले महाराज नहीं पकेगा। तो बस जिसका ज्ञान दृढ़ है, भगवत भक्त जिसका ज्ञान दृढ़ है, उसको देह के ताप से आत्मा में ताप की अनुभूति होने वाली नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद, उनको धधकती हुई अग्नि की ज्वाला में बैठाया गया, उनका ज्ञान दृढ़ था, तो देह के ताप से उन्हें आत्मा में ताप की अनुभूति नहीं हुई। जड़ भरत जी बोले कि राजा रघुगण रघुगणे तपसा नयाति नचे जया निर्वपणा गृहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजोभिषेकम। रघुगणे तपसा नयाति, रघुगणे तपसा नयाति। राजा रघुगण जब तक ये मनुष्य केवल गृहस्थोचित कर्म, सूर्य, अग्नि, वायु आदि के पूजन में लगा है, अब महापुरुषों के चरण की धूल से अपने आप को स्नान जब तक नहीं करा रहा है, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक ये मनुष्य जीवन में महापुरुषों का संग नहीं कर रहा है, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि महापुरुषों की सभा में निरंतर उन वासुदेव भगवान गोविंद के गुणों का गान किया जाता है, जिसके कारण ये भवबंधन में डालने वाले कर्म पास में पटकने भी नहीं पाते। जड़ भरत जी बोले राजा रघुगण यदि अपना कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों का संग करो, क्योंकि महापुरुषों की सभा में निरंतर भगवान के गुणों का गान किया जाता। मैं तुमसे बड़ा राजा था, कहीं इतिहास में तुम मेरा नाम सुने होंगे, कहीं इतिहास में तुम मेरा नाम पढ़े होंगे। राजा रघुगण बोले महाराज आप मुझसे बड़े राजा थे। जड़ भरत जी बोले हाँ, कहीं इतिहास में मेरा नाम पढ़े होंगे। आप कौन थे? राजा रघुगण बोला जड़ भरत जी से। जड़ भरत जी ने कहा कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट स्तुति संग बंधा आराधनम भगवदई मानो मृगो भवम मृग संगाधता था। कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था, कहीं इतिहास में मेरा नाम पढ़े होंगे। अहम पुरा भरतो नाम राजा। रघुगण हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आप ही भरत नाम के राजा थे? जड़ भरत जी बोले हाँ, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं ही भरत नाम का राजा था। और ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की आसक्तियों का मैं त्याग कर दिया था,
लेकिन न जाने कहां से एक मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। अमृगो भवम मृग संगार था, अब मुझको मृग शरीर की प्राप्ति हो गई। अब मृग शरीर का त्याग करके आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहां मेरा जन्म हुआ। अब मुझसे कोई प्रेम ना करे, मुझ में कोई अनुराग ना करे, इसलिए जानबूझ करके सबकी दृष्टि में मैं अपने आप को पागल मूर्ख बहरे की भांति बना लिया। इतना सुने राजा रहुगण, उनका सारा अभिमान नष्ट हो गया। जड़ भरत जी बोले, राजा रहुगण, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस राजा पने के अभिमान का त्याग कर कि मैं राजा हूं, शासक हूं, प्रजा का पालन करने वाला हूं। ये सारा अज्ञान नष्ट कर और बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण सेवा में अपने मन को लगा दिया। तुम कह रहे थे मैं राजा हूं, शासक हूं, तुम्हारे शरीर में राजा कौन है, शासक कौन है? और दंड दे करके जीने मरने की बात कर रहे थे। सभी प्रकार के अभिमान का त्याग कर दो और सत्संग करते थे। जड़ भरत जी के उपदेश को जब राजा रहुगण सुने तो उनका सारा ज्ञान खत्म हो गया कि मैं राजा हूं, प्रजा का पालन करने वाला हूं। ये सारा अभिमान नष्ट हो गया और भगवत भजन में वो अपने मन को लगा दी। तो श्रोताओं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवारणम तरणे नवका, क्षण भर के लिए भी संतों का संग भवसागर को पार कराने के लिए नौका के समान हो जाता।